जगन रिक्शा चलाया करता था। सभी उसे जगन रिक्शा वाला कहकर बुलाते थे। पूरे दिन रिक्शा चलाकर उसकी जितनी आमदनी होती थी उससे ही किसी तरह उसकी गृहस्थी चलती थी। घर में उसकी पत्नी लता और इकलौती बेटी मालती रहते थे। मालती पढ़ लिख कर बहुत बड़ी इंसान बनना चाहती थी और जगन का भी यही सपना था। लेकिन ओ जगन भाई, एक कप चाय पी लो। नहीं कन्हैया, आज एक भी पैसेंजर नहीं मिला। पॉकेट में बिल्कुल पैसे नहीं है। अरे तो क्या हुआ, कल चुका देना। नहीं भाई, घर में बिल्कुल भी चावल नहीं है। तो मुझे आज के चावल खरीदने के लिए कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मेरे पास कहाँ इतने पैसे हैं जगन भाई, मेरी तो हालत बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही है। हाँ वो तो है, जाता हूँ। कहाँ जाओगे? जाकर देखता हूँ, शायद कोई पैसेंजर मिल जाए। अरे जगन बाबू, चलोगे क्या? हाँ मालिक, हाँ जाऊंगा। कहाँ जाइएगा? बस स्टैंड जाना है, लेकिन तुम्हें मेरे घर की तरफ से होकर जाना पड़ेगा। मुझे वहाँ से कुछ सामान लेना है, उसके बदले तुम मुझसे थोड़े ज्यादा पैसे ले लेना। आप भी ना मालिक, आप तो मेरी पहचान वाले हैं। मैं भला आपसे ज्यादा पैसे क्यों लूंगा? जितना भाड़ा होगा दे देना। चलिए आप रिक्शा पर बैठ जाइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। बैठिए। जितने पैसे मिले थे उतने में सिर्फ एक वक्त के चावल खरीद पाया हूँ। हाय रे, कल क्या होगा क्या पता। ओ बेटा मालती। बाबा, आप यहाँ हैं? देखिए ना, माँ बोल रही है कि कल से मुझे स्कूल नहीं जाने देगी वो। क्या कहा? स्कूल नहीं जाने देगी? लेकिन क्यों? स्कूल में तो 6 महीने की फीस अभी भी बाकी है, इसीलिए टीचर ने माँ से फीस चुकाने के लिए कहा। समझ गया, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, ये क्या, मेरी प्रैक्टिकल कॉपी? नहीं, वो मैं। आप सिर्फ चावल लेकर आए हैं, लेकिन मुझे तो विज्ञान का चित्र बनाना है। मैं वो कल ले आऊंगा। पक्का ना? पक्का। क्यों रे, सब कुछ अच्छे से रख दिया है ना? बिल्कुल अच्छी तरह छुपा के रख दिया हूँ। और उसे कहाँ रखा है? कारखाने में, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सब सेट है, उसमें से कुछ लोहा लगकर मैंने भंगार की दुकान में रख दिया है। चिंता की कोई बात नहीं है गुरु, कुछ समय के बाद मैं उसे ले आऊंगा। वेरी गुड। अब जो भी पुलिस को ढूंढना है वो उसे ढूंढने दो। वो लोग आ गए, सावधान हो जाओ, कोई अपना मुंह मत खोलना। अगर किसी को न खोला ना तो। अरे गुरु, आप चिंता मत करो, आने दो पुलिस को। यहाँ का कोना सर्च करना, कुछ भी छूटा नहीं चाहिए। यस सर। गो एंड सर्च, मूव। बताओ सोना कहाँ रखा है? सर, मैं एक मामूली सा लोहे का व्यापारी हूँ, मुझे कहाँ से सोना मिलेगा बताइए? हम लोग खुद ढूंढ निकालेंगे। आखिर इतना सोना कहाँ छुपाओगे? सर, आप बेकार में इतनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं सर, यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। कारखाने में देखा? देख लिया सर, वहाँ पर सिर्फ लोहा है। मैंने आपसे क्या कहा था सर? तो फिर क्या मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी? तब चलो यहाँ से। अरे ये क्या? अरे क्या हुआ जगन? मालिक, वो सामने की रॉड टूट गई है, आपको यहीं पर उतरना पड़ेगा, रिक्शा आगे नहीं जा पाएगा। क्यों जी, चावल लेकर आए हो? नहीं भाग्यवान। ये क्या, घर में चावल का एक दाना तक नहीं है जी, और आप ये रिक्शा इस तरह खींचकर क्यों लाए हो? रिक्शा टूट गई है। सत्यानाश, अब क्या होगा? इसे ठीक करना पड़ेगा। पैसे वो कहाँ से आएंगे? देखता हूँ, कल भंगार की दुकान पर जा रहा हूँ, शायद वहाँ थोड़ा लोहा मिल जाए। फिर उसके बाद खुद रिक्शा ठीक कर दूंगा। चलता हूँ। भाई मोहन, मुझे एक रॉड देना। मेरे रिक्शे की रॉड बीच से टूट गई है, उसे ठीक करना है। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ टूटे फूटे लोहे ही हैं और कुछ नहीं। रिक्शा नहीं बना तो रास्ते पर बैठना पड़ेगा भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि रॉड खरीद सकूं। अरे रुको, कल ही कुछ रोड और पाइप आए हैं, मैं देखता हूँ। अरे वो कहाँ रख दिया?
वो रहा। ये लो ले जाओ। हाँ, ये लो। तुमने मुझे बचा लिया मोहन भाई, चलता हूँ। ये क्या, इस लोहे की पाइप के तो दोनों तरफ से मुंह बंद है। ये तो बड़ी मुसीबत है। अगर इसमें होल नहीं किया तो इससे रिक्शे में नहीं फंसा पाऊंगा। इसे गलाकर इसका मुंह खोलना पड़ेगा। नहीं, ये थोड़ा पतला है, इसका मुंह आसानी से खुल जाएगा। ये क्या, ये सुनहरे रंग का क्यों लग रहा है? सोना? ओह भाग्यवान, भाग्यवान, सुनती हो? क्या हुआ जी? ये देखो देखो देखो, ये सुनहरे रंग का क्या हो सकता है? अरे ये तो सोना है। ये कहाँ से मिला आपको? लोहे की रॉड को गलाते समय। क्या सच में? वाह 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 वाह। इस सोने को बेचकर तो हम लोग बहुत ही बड़े आदमी बन जाएंगे जी। फिर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। नहीं, ये सोना हमारा नहीं है, ये किसी और का है। आप चुप रहिए। ये हमारे पास है, मतलब ये हमारा है। नहीं भाग्यवान, किसी को पता चला तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, बड़े आए मान सम्मान वाले। नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। इसके पीछे जरूर चोर कारोबारियों का हाथ है। मैं जैसे ही सोना बेचूंगा पकड़ा जाऊंगा। मैं पुलिस के पास जाता हूँ। मुझे एक बाल्टी पानी दो, इसे ठंडा करना पड़ेगा। तुम्हें ये रॉड कहाँ से मिला? हमारे मोहल्ले में ही एक भंगार की दुकान है। कल रिक्शे की मरम्मत करने के लिए मैं वहाँ से लेकर आया था। सुनो, वह निकालो। तुम चलो मेरे साथ। सच बताओ, तुम्हें ये रॉड कहाँ से मिला? अरे साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। कुछ दिनों पहले कुछ आदमी यहाँ इसे मेरे पास रखकर चला गया था। उन लोगों ने कहा था कि अभी इसे यहीं रहने दो, बाद में हम वापस आकर इसका हिसाब किताब करके पैसे ले जाएंगे। बस मुझे इतना ही पता है हुजूर। तुम्हारे पास और भी ऐसे रॉड है क्या? हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पर ये सब पड़ा है। सर, ये रॉड तो उन स्मगलर्स की रॉड लग रही है। मैंने ऐसे रॉड्स उनके कारखाने में देखे थे। Are you sure? हाँ सर। ओके, मूव। सर, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको फिर गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। हमारी आंखों में धूल झोंकने का कोई फायदा नहीं बच्चू, सब मिल चुका है। सारा सोना उन रॉड्स के अंदर डाला हुआ था, वो हमें भंगार की दुकान से मिल चुका है। तुम लोगों का ये कारखाना बंद किया जा रहा है। हवलदार, इन लोगों को गिरफ्तार कर लो। सर, हमसे गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। चलो, अब थाने में आराम से बैठकर अपनी गलती पर विचार करना। कई दिनों से लाख कोशिशों के बावजूद भी हम लोग सोने की स्मगलिंग करने वाले गिरोह को पकड़ नहीं पा रहे थे। तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान की वजह से ही आज हम लोग इतने बड़े सोने की स्मगलिंग करने वाले गिरोह को पकड़ पाए। तुम्हारा धन्यवाद। और हाँ, सरकार की तरफ से तुम्हें 1 लाख रुपए का इनाम दिया जा रहा है। ये लो अपना चेक। धन्यवाद सर, बहुत बहुत और धन्यवाद। हमारी तरफ से भी तुम्हारे लिए एक पुरस्कार है। मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी पढ़ना चाहती है, इसलिए आज से तुम्हारी बेटी की पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी हमारे इस थाने की। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पापा, माँ ने कहा कल से स्कूल जाने के लिए। ये देखिए, पुलिस अंकल ने मुझे कितनी सारी कॉपी, पेन, किताब सब दिया है। वाह 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 वाह, मुझे खुशी है अब तुम मन लगाकर पढ़ सकोगी, बहुत बड़ी इंसान बनोगी। सिर्फ बड़ी इंसान ही नहीं, बल्कि बोलिए आपकी तरह सच्ची और ईमानदार इंसान बनेगी और किसी भी अन्याय को बढ़ावा नहीं देगी। हाँ पापा, मैं आपकी तरह ही सच्ची इंसान बनूंगी और हर अन्याय का डट के विरोध करूंगी। वाह 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 वाह।